Hey, my dear English learner, how are you? I hope you all are good. So, today in this video, I'm going to share with you some shopping related sentences. Yes, guys, whenever you go to shopping mall or whenever you go to market for shopping, so you can use these sentences which I'm going to share with you, and really it will help you if you will learn it and if you will implement in your daily life. So definitely it will help you, okay, and it will be polish your English speaking, and it will polish your personality as well if you will ask in English and if you will speak in English. Okay, so try to speak it. Firstly, what you can do, you just write it when which I'm going to share sentences with you now. So you just write it in your any copy, separate copy, or you can write in a page. After that, you speak it loudly. Try to read at least 3 to 5 times. Okay, after that, put that copy, okay, aside, and again you memorize by yourself. Okay, after that, whenever you get chance, okay, whenever you get chance, try to speak in English those sentences whenever you go to mall or whenever you go to for shopping. So you just implement these sentences. Okay, try to implement, so it will really helpful for you. Okay, guys, so without any delay, let's start the video. So my first sentence is, हम कोई सामान जब देखते हैं और हमें पसंद आता है, हम उसको प्राइस पूछते हैं, राइट? तो हम कैसे पूछेंगे? व्हाट इज द प्राइस? इसका क्या दाम है? व्हाट इज द प्राइस? व्हाट इज द प्राइस? अब सामने वाले ने प्राइस हमें बता दिया है, अब हमें वो थोड़ा ज्यादा महंगा लग रहा है या मतलब महंगा लग रहा है, तो हम उसको बोलते हैं ना, ठीक ठीक लगाओ, ठीक ठीक लगाओ। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, गिव मी द रीजनेबल प्राइस, गिव मी द रीजनेबल प्राइस। ओके, इसके बाद हमने बोला, इससे सस्ता कुछ और दिखाओ। अगर वो कम नहीं कर रहा है, हम बोलते हैं कि इससे सस्ता और कुछ दिखाओ, राइट? तो इसके लिए हम बोलेंगे, इज देयर एनीथिंग cheapest than this? Is there anything cheapest than this? Okay, another one is, अगर आप जाते हैं शॉपिंग के लिए और वहां पर कैरी बैग लेना कंपलसरी अगर आपके पास नहीं है, ओके, और आप पूछना चाहते हैं कि क्या कैरी बैग के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे? ओके, अगर आप पूछना चाहते हैं किसी से कि क्या कैरी बैग के लिए अलग से हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, इज देयर अ सेपरेट चार्ज फॉर द कैरी बैग? इज देयर अ सेपरेट चार्ज फॉर द कैरी बैग? ओके, नाउ अनदर वन इज, जब हम सामान खरीद लेते हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं कि क्या मैं इसे वापस कर सकती हूँ, राइट? या मैं इसे वापस करना चाहूंगी, राइट? तो इसे कैसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में? इसे हम बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू रिटर्न इट, आई वुड लाइक टू रिटर्न इट। ओके, और कई बार ये होता है, हमारे पास बैग, कैरी बैग होता है और हम बोलते हैं मुझे कैरी बैग नहीं चाहिए, मुझे कैरी बैग नहीं चाहिए, तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई डोंट नीड कैरी बैग, आई डोंट नीड कैरी बैग। ओके, अब आपने कोई सामान देखा और आप पूछना चाहते हैं कि क्या इस पर कोई ऑफर चल रहा है, राइट? जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं, ओके, वहां पे हमें कोई चीज पसंद आई, वहां पे हम पूछते हैं कोई ऑफर भी है इसमें, कोई ऑफर चल रहा है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट? तो वहां पे भी आप पूछते हैं कमेंट के थ्रू, इज देयर एनी ऑफर फॉर दिस, राइट? तो आप इसको क्या इसके लिए कोई ऑफर है? तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे, इज देयर एनी ऑफर फॉर दिस? इज देयर एनी ऑफर फॉर दिस? ओके, नाउ अनदर वन इज, दाम कम कीजिए। अब हमें चीज तो पसंद आ गई, हम बोलते हैं ना, दाम कम कीजिए प्लीज, दाम कम कीजिए। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, लोअर द प्राइस प्लीज, लोअर द प्राइस प्लीज। ओके, आफ्टर दैट आपने क्या किया? आपने वो बैग ले लिया, जैसे कि आपने शॉपिंग कर ली, पैसे दे दिए,
और उसको आप बोल सकते हैं थैंक यू बोल के आप जा सकते हैं। सो दीज आर द सेंटेंसेस। ओके, ये बहुत ही इफेक्टिव डेली यूज सेंटेंसेस है कि जो आप यूज करेंगे आप डेली लाइफ में ना, तो आपकी इंग्लिश ऐसे लगे कि यस you know English well, right? So try to implement in these sentences in your daily life. Okay, so I will meet you in the next video. And if you are new viewer in this channel, so please like, share, and subscribe the channel for more videos, and also press the bell icon for latest update. Okay, so bye bye. Thank you for the watching.